Hello everyone, welcome to Utkarsh. I hope you all are safe at your home and doing good. आप सभी घर पर हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज के इस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होती है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। तो पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं और पीएच स्केल को पूरा जानेंगे किस तरीके से पीएच स्केल का इस्तेमाल केमिस्ट्री में किया जाता है, इसको आज हम जानेंगे। जब सबसे पहले बात करते हैं अगर हम पीएच स्केल की, तो ये पीएच स्केल का कंसेप्ट लाने वाले साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन, गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को दिया था। जब पीएच स्केल की हम बात करते हैं तो पीएच स्केल में पी वर्ड का मीनिंग होता है पोटेंस, जिसे और किस नाम से जान सकते हैं हम, जिसे हम कहते हैं पावर या पोटेंशियल। इट इज कॉल्ड पावर और पोटेंशियल। पावर और पोटेंशियल किसकी? तो इसके लिए H दिया गया। H का मतलब होता है H प्लस की, हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर जब हम बात करते हैं H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की, तो उसे बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच स्केल का। अब बात आती है कि H प्लस की ही कॉन्सेंट्रेशन क्यों देखी जाती है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हम ये बताते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि इट इज द लॉगरिथमिक स्केल, that is used to find out the acidity or basicity of given solution। जो भी गिवन सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड आउट करने का जो काम है वो लॉगरिथमिक स्केल के थ्रू, मतलब इस पीएच स्केल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है वो फाइंड आउट करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। पीएच में आपको मैंने बता दिया, पी का मीनिंग पोटेंस है, दैट इज कॉल्ड पावर और पोटेंशियल, और H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की बात H के लिए हम करते हैं। पीएच स्केल जनरल जैसे हमारी स्केल्स होती है, जैसे किसी पैरामीटर को माप, मतलब पैरामीटर लेंथ का पैरामीटर होता है, तो उसके लिए हम जनरल स्केल यूज़ करते हैं जिसमें सेंटीमीटर्स वगैरह लिखे होते हैं, नंबर लिखे हुए होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो गिवन लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर है या ज़्यादा है या 1 mm की है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने वो स्केल यूज़ की जिसमें नंबर डिनोटेड हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो इसमें भी नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब पीएच स्केल की बात की जाती है तो पीएच स्केल में जो नंबर हैं, पीएच स्केल में जो नंबर हैं वो नंबर होते हैं आपके 0 से 14 तक। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 14 तक होते हैं। इसमें 0 से 6.9 जो होता है वो आपका एसिडिक होता है, वो आपका एसिडिक होता है। एग्जैक्ट 7 पर आपको न्यूट्रल मिलता है। 7.1 से लेकर 14 तक, 7.1 से लेकर 14 तक ये आपका होता है बेसिक। अब जैसे मान लीजिए कोई 6.95 कहता है तो वो एसिडिक ही कहलाएगा। एग्जैक्ट 7 आता है तो वो आपका न्यूट्रल है। 6.99 तक भी न्यूट्रल मान लिया जाएगा, 6.99 भी आता है तो वो न्यूट्रल मान लिया जाएगा। तो पीएच स्केल में अगर आप नंबर की बात करते हैं तो 0 से 14 तक नंबर होता है, 0 से 6.9 तक हम एसिडिक बताते हैं, 7 पर एग्जैक्ट न्यूट्रल होता है। 7.1 से 14 का जो मामला रहता है दैट विल बी अबाउट बेसिक वी कैन से। तो ये हमारे पास में पीएच स्केल का चीज़ है। पीएच स्केल की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, pH इजिकल्स टू माइनस लॉग H प्लस, ये फॉर्मूला दिया जाता है। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? तो इस फॉर्मूले को अगर मैं बताऊं तो माइनस लॉग H प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कि इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन है उसका लॉग ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो वो हमारे पास में किसका कैलकुलेशन होता है? पीएच का कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक जनरल चीज़ से आपको बताता हूँ।
For example, if in a given solution concentration of H plus is 10 to the power minus 2 m, then what will be the pH of solution? मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास में आया इस तरीके से, तो इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस गिवन है, तो हमने बोला pH का फॉर्मूला हम लगा देंगे माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हमने फॉर्मूला लगाया, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2, ये हम करेंगे। लॉग में ये बात होती है कि पावर में जो चीज़ है वो आगे आ जाती है, तो माइनस और ये फिर माइनस 2 और लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH आपके पास में आ जाएगा 2, यानी 2 pH आई। अब जब 2 pH है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये इस तरीके से इसका कैलकुलेशन रहता है। कभी न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो जनरल न्यूमेरिकल ही दिया जाता है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल दिया नहीं जाता है, इसलिए मैंने 10 टू दी पावर माइनस 2 से किया। अगर ये 10 टू दी पावर माइनस 3 होता तो 3 आगे आ जाता, तो 3 आ जाती वैल्यू। 10 टू दी पावर माइनस 8 होता, इसका मतलब वो 8 आता, तो 8 में अगर हमारे पास में आ जाती है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर H 8 आ जाती है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि pH 7 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वो बेसिक है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो कम है, इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा और ये हमारे पास में बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि stronger the acid lesser the pH। ये लाइन आपको ध्यान से समझनी है। स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर द pH, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी pH कम होगी। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर द pH, तो स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर द pH का मतलब एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ इसमें, तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A है और सॉल्यूशन B है। इसका मान लीजिए कि pH 4 आया है और इसका pH 2 आया है, तो दोनों ही एसिडिक हैं। लेकिन आपको बोले ये भी एसिड है, आपने बोला ये भी एसिड है और आपने बोला ये भी एसिड है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, तो आप बताएंगे कि स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर द pH, यानी कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर द pH, तो सॉल्यूशन B जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन A जो है वो वीक एसिड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बेस में ये बात बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। जब आप बेस की बात करते हैं तो बेस में आप बोलते हैं स्ट्रॉन्गर द बेस हायर द pH, स्ट्रॉन्गर द बेस हायर द pH। ये लाइन यहाँ पर सेट बैठती है कि अगर बेस में अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मीडियम बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्गर बेस है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि किसी सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसकी pH क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वही सॉल्यूशन A आपके पास में है और सॉल्यूशन B आपके पास में है, सॉल्यूशन A की pH 9 है और सॉल्यूशन B की pH 12 है, तो ऐसे केस में अब आपके पास में दोनों ही बेस आ जाते हैं। आप कहेंगे कि सर ये भी बेस ही है और ये भी बेस ही है, तो इसमें ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा और ये आपका वीक बेस बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एसिड के केस में pH कम होना ज़रूरी है, बहुत कम होना ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन बेस के लिए आपको हाई होना ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बताना है तो आपको उसकी pH को बहुत ज़्यादा करना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब 14 के आसपास, 13, 12 वगैरह के आसपास आप कर सकते हैं।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है पीएच के केस में। कैलकुलेशन पीएच की कुछ इस तरीके से रहती है, 0 से 14 नंबर मैंने आपको बताए, जिसमें 0 से 6.9 एसिडिक होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7.1 से 14 पर बेसिक रहता है। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू भी आपको कलर चेंज पता चल जाएगा कि जब हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स का, तो इंडिकेटर्स जो है वो बेसिकली कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं किसका, लिटमस पेपर का, किसका, लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर में जो कलर चेंज आया है, मान लीजिए लिटमस पेपर में जो कलर चेंज आया है उस कलर के अकॉर्डिंग इससे मैच किया जाता है, उस कलर को इससे क्या किया जाता है, मैच किया जाता है, और मैच करने पे जो पीएच आती है वैसे पता चलता है। मान लीजिए कि बिल्कुल येलो आ गया है तो 7 है वो न्यूट्रल है। इसके अलावा अगर आप ब्लू की बात कर रहे हैं या उस हिसाब से वायलेट की बात कर रहे हैं, रेड की बात कर रहे हैं, तो ऑरेंज की बात कर रहे हैं, तो जो कलर आया है उस कलर को पीएच स्केल से मैच किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है। तो ये इस तरीके से मेजरमेंट ओवरऑल किया जाता है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएच स्केल, एक्सप्लेन, पीएच स्केल क्या होती है इसे समझाइए। तो आपको पूरे पीएच स्केल को बताते हुए उसकी हिस्ट्री के साथ में किस तरीके से कैलकुलेशन होती है ये सब बताना आपको है, ठीक है। पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की, पीएच स्केल में नंबर कौन कौन से होते हैं, कौन से नंबर पर एसिडिक होता है, कौन से पे न्यूट्रल है, कौन से पे बेसिक है, इन सब बातों के बारे में इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उत्कर्ष से जुड़े रहें। थैंक यू।